सोमवार को 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग एवं 45 से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का पहला दिन था। पहली बार वैक्सीन आम लोगों को लगनी थी। सुबह 9 बजे ही शहर के बुजुर्ग जीएच पहुंच गए, लेकिन पहला टीका 12 बजे सांसद ग्वालियर को लगना था। सांसद के चक्कर में 3 घंटे बुजुर्ग भूखे प्यासे जीएच में खड़े रहे। इस दौरान बुजुर्गों को कई बार गुस्सा भी आया। जीएच पहुंचे बुजुर्गों के कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं थे। जीएच में रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। सीनियर सिटीजन के हंगामे के बाद 11 बजे जीएच प्रबंधन ने रजिस्ट्रेशन के लिए 2 कंप्यूटर रखे और व्यवस्था बनाई। इसके बाद सोमवार दोपहर 12 बजे सांसद ग्वालियर विवेक सेजवलकर, पत्नी नीलमा और पूर्व मंत्री माया सिंह, पूर्व विधायक दयानंद सिंह के साथ जीएच सेंटर पहुंचे। यहाँ पहला टीका सांसद को लगाया। इसके बाद उनकी पत्नी और 30 नंबर पर पूर्व मंत्री माया सिंह को टीका लगा है। चौथे नंबर पर पूर्व विधायक व माया सिंह के पति दयानंद सिंह को टीका लगा। सांसद विवेक सेजवलकर ने कहा कि यह जीवन के लिए अनमोल है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत मतलब अत्यंत खुशी की बात है कि ग्वालियर में भी ये प्रारंभ हो चुका है और आज मुझे वैक्सीनेशन किया गया है। मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा कि जो अनेकों भ्रांतियाँ इसके बारे में फैलाई जा रही थी, आज माननीय मोदी ने स्वयं सुबह 6 बजे वैक्सीनेशन करवा करके सारी इन शंका कुशंकाओं को विराम दिया है और ग्वालियर में भी आज ये काम प्रारंभ हो चुका है। मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे सबसे पहले वैक्सीनेशन कराने का अवसर मुझे मिला। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, इसके बारे में कोई भी शक मन में नहीं पालें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवाएं। सरकार मुफ्त में भी करा रही है और बहुत कम पैसों में प्राइवेट नर्सिंग होम में भी हो रहा है। जहाँ भी जिसको सुविधा हो उस के अनुसार वैक्सीनेशन करवाएं और कोरोना को भगाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कोरोना वैक्सीन के ऊपर। आज प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, भरोसा जगेगा। ये भी यही कह रहा हूँ ना, उन्होंने भी वो कोवैक्सीन लगवाई है आज, जिसके बारे में तरह तरह की शंकाएं बताई गई थी। आज मैंने भी यहाँ जो वैक्सीनेशन करवाया है, मुझे नहीं पता कोवैक्सीन या कोविशील्ड है। देखिए, आज भारत में वैक्सीन बना करके दुनिया के सामने एक भारत की जो एक भूमिका रहती है हमेशा दुनिया में विश्व के कल्याण की, उसका निर्वहन किया है। न केवल हम अपने देश में वैक्सीनेशन कर रहे हैं, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और बाकी दुनिया के अनेक देशों में हम वैक्सीनेशन के लिए लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। फिर से एक बार मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और वैक्सीन सभी लगवा रहे हैं अपने हेल्थ के सिक्योर करने के लिए, अपने उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने लगवाया है। और मैं सबसे कहना चाहूँगी जिनके मन में इस वैक्सीन को लेके थोड़ा बहुत भी डर है, घबराहट है, जिसकी वजह से वो छुप रहे हैं, इंजेक्शन नहीं लगाना चाह रहे हैं, उन सबसे आग्रह कर रही हूँ कि कुछ पता नहीं चलता है, बल्कि इसका लगाना वर्तमान समय की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और कोरोना को कंट्रोल करने की दृष्टि से। वही विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कोरोना वैक्सीन का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनसे भी कहूँगी कि वो इस बात को समझें, क्योंकि ये मतलब स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है और ये जो बीमारी है, ये बीमारी एक के बाद एक जब ऐसे फैलेगी तब उसका एहसास होगा विपक्ष को कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि सारे लोगों से ये कहिए कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं और वैक्सीन जरूर लगाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और इस जो भयंकर जो बीमारी है, प्रलयकारी बीमारी है, उस पर कंट्रोल करने के लिए भी। थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन द्वारा आओ मनाएं भारतीय नंबर सीजन 6 के ऑडिशन, जिसका नाम ओपन मंच के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 5 बजे तक 13 फुट की धर्मशाला नई सड़क पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिव प्रसाद गोला जी, उपायुक्त विकास विभाग, विशिष्ट अतिथि श्रीमती बीना शुक्ला, विशिष्ट अतिथि ललित जैन, विशिष्ट अतिथि विनीता जैन, कार्यक्रम की अध्यक्षता नारायण दास प्रजापति द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया और कार्यक्रम में ऐसे बहुत से बच्चे जिनको पहली बार मंच पर आमंत्रित किया गया, उन्हें पहली बार मंच मिला। ऐसे कई बच्चे मंच पर एक साथ उतरे। स्पेशल परफॉर्मेंस में सिद्धि सूरी जी आमंत्रित हुई। कार्यक्रम का सेमीफाइनल राउंड 14 मार्च को किया जाएगा और संस्थापक अनिल कांत द्वारा बताया गया, इस बार गरबा डांडिया का आयोजन भी आओ मनाएं भारतीय नंबर के साथ किया जाएगा, जिसकी प्रैक्टिस रेडिएंट स्कूल नया बाजार में 8 मार्च महिला दिवस से प्रारंभ होगी। जजमेंट मॉडलिंग आकाश मिश्रा, जजमेंट सिंगिंग पीयूष तांबे, जजमेंट
डांस राधिका सक्सेना उपस्थित रहे। साथ ही मंच संचालन सुकन्या शर्मा, मलिया शर्मा द्वारा किया गया। अतिथियों के सम्मान के लिए हर्ष बंसल, आकाश मिश्रा, राजा वाथम, चित्रा कुशवाहा, सैफ अली करोसिया, प्रियंका मसून, आकांक्षा सोनी, सुनीता सोनी, रेणु उपनी द्वारा किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं में कीर्ति कुशवाहा, प्राची गोयल, इच्छा अग्रवाल, वैष्णवी जाटव, राधिका सक्सेना, प्रियंका मसून, नेहा रजक, पूजा भजैया, चांदनी सोनी, संजू नरवरिया, गंगा, पूरी वैष्णवी, प्रदीप बघेल, बंसी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। डांस के विजेता प्रथम नंबर पर कुर्सीजा, द्वितीय सुहागी टपले, तृतीय मिली मंडोले रहे। गायन में प्रथम प्रियंका शर्मा, द्वितीय हिमांशी भदौरिया, तृतीय हिमांशु नरवरिया रहे। मॉडलिंग में प्रथम अदिति शर्मा, द्वितीय हर्षाली थपले, तृतीय मनीषा कुशवाहा रहे। ये सभी हाईएस्ट नंबर पर रहे हैं। इस पूरी प्रतियोगिता में 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। रविवार को आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के परम शिष्य, मध्य प्रदेश राज्य शासन अतिथि दर्जा प्राप्त मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 बेसन सागर महाराज जी की 10वीं दीक्षा जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन कमेटी के लोगों ने किया। इसके उपरांत मेडिटेशन गुरु बेसन सागर महाराज ने प्रवचन में बताया कि एक शिष्य कभी अपनी दीक्षा दिवस नहीं मनाता। यह तो गुरु उपकार दिवस है। उन गुरु का बहुत बड़ा उपकार हम पर है, जिन्होंने संस्कार की दल से निकालकर हमें मोक्ष मार्ग पर लगा दिया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और मेडिटेशन गुरु बेसन सागर जी महाराज की पूजा करने का सौभाग्य बरईपुरा महिला मंडल को मिला। इसके उपरांत मेडिटेशन गुरु बेसन सागर जी को पिच का भेंट करने का सौभाग्य शशिकांत जैन भिंड गोपालों को मिला। मेडिटेशन गुरु बेसन सागर महाराज के चरणों में पाद प्रचलन दिगंबर विकास समिति नया शहर को मिला। शास्त्र भेंट महिला मंडल नया शहर आरती मनोज जैन भिंड, अंकित जैन भिंड द्वारा की गई। इसके उपरांत महाराज जी की 10 दीपों के साथ महाआरती की गई। कार्यक्रम के दौरान मेडिटेशन गुरु बेसन सागर महाराज जी के पूर्व के माता पिता का पंचकल्याणक महोत्सव कमेटी के द्वारा सॉल श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। पंचकल्याणक महोत्सव के माता मरुदेवी और पिता नावीराय की फल मेवा सॉल उड़ाकर महिलाओं और पुरुषों द्वारा गोद पराई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। इस दौरान सदर विधायक सरिता भदौरिया ने महाराज जी के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कमेटी की महिलाएं मंडल विधायिका का तिलक लगाकर स्वागत किया। दिल्ली, मैनपुरी, कराल, फू, भिंड, डबरा, उमरी, बरसों, मऊ आदि स्थानों से भक्तों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर।
यह साइंस मराठी के पास से आया था। अजीतनाथ प्यर्स महिला मंडल के तत्वाधान में श्री अजीतनाथ दिगंबर जैन बरैया पंचायती मंदिर मामा का बाजार ग्वालियर में परम पूज्य राष्ट्रसंत श्रमण मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 12 फरवरी से 1 मार्च तक 16 दिवसीय शांति नाथ मंडल विधान का समापन सोमवार को भगवान जिनेंद्र पालकी की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकालकर किया गया। वहीं समापन पर अभिषेक व विश्व शांति महायज्ञ किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका अनुपमा जैन ने बताया कि समापन पर मामा का बाजार स्थित अजीतनाथ दिगंबर जैन बरैया पंचायती मंदिर में भव्य जिनेंद्र पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई वापस कार्यक्रम स्थल अजीतनाथ दिगंबर जैन ऋषभ धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा में भजनों पर महिलाएं नृत्य करती हुई चल रही थी। पुरुष कंधे पर भगवान जिनेंद्र की पालकी लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा वापस कार्यक्रम स्थल आने के उपरांत पत्राचार्य चंद्रप्रकाश चंद्र ने मंत्र उच्चारण के साथ इंद्रों ने भगवान जिनेंद्र का अभिषेक किया। काफी लंबे समय से पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए दतिया मेडिकल कॉलेज इंतजार कर रहा था, जो समाप्त हुआ। प्रेस वार्ता कर मेडिकल कॉलेज के डीन राजेश कौर ने बताया कि पैरामेडिकल कोर्सेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब दतिया में ही पैरामेडिकल कोर्सेज आरंभ होंगे, छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोर्सेज के साथ साथ सारी की शासकीय सुविधाएं भी दी जाएंगी। उन्होंने कोर्सेज प्रारंभ होने पर छात्रों के लिए बताया कि यह सुनहरा अवसर है। ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर कमल कछावा, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर मुकेश पांडे, एसोसिएट पैथोलॉजी डॉक्टर मीनू, असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी इस वार्तालाप के दौरान मौजूद रहे। हमारी संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पैरामेडिकल कोर्स सह चिकित्सीय कोर्सेज चालू हुए हैं। तो ये है रजिस्ट्रार सह चिकित्सीय परिषद ने 12 कोर्स चालू करने के लिए हमें अनुमति दी है। तो आपके माध्यम से ये दतिया के जो छात्र हैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी 6 मार्च लास्ट डेट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिसके लिए उनको फॉर्म कर सब लोग दतिया मेडिकल की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म भर के यहाँ जमा कर सकते हैं। और ये पैरामेडिकल कोर्स बहुत अच्छा है। लैब टेक्नीशियन कोर्स है, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स है और ओटी टेक्नीशियन कोर्स है। ये बहुत ऐसा कोर्स है कि जहाँ उनको आसानी से रोजगार मिल सकता है। क्या फीस रहेगी सर बच्चों की? बच्चों की फीस है, जैसे बताया 2 साल की फीस रहेगी 49,530 और 1 साल की कोर्स की है 38,000। इसमें फायदा है जो SC/ST के लोग हैं, जो छात्रवृत्ति जिनको मिलती है, वो शासन से उनको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। तो बहुत परिवार के ऊपर कोई उनको बोझ नहीं आएगा। और उनको 1 साल का कोर्स या 2 साल का जो कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए उनको कोर्स आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि दतिया छोटी जगह है, दतिया से लोग आ रहे हैं तो उनको बाहर रहने का खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दतिया के निवासी में जो है छात्र है, छात्रों से निवेदन करूंगा कि वो लोग अप्लाई करें और इस कोर्स को करें। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जिससे उनको भविष्य में नौकरी मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी। और नहीं नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरी मिले तो प्राइवेट में कहीं भी वो किसी भी मेडिकल कॉलेज के या प्राइवेट अस्पताल में, पैथोलॉजी लैब में, एक्सरे में या ऑपरेशन थिएटर में काम करके अपना जीविका चला सकते हैं। 25 फरवरी को कोतवाली थाना के क्षेत्र के कबीरगंज इलाके में पूर्व सभासद के भाई मोनू की गोली मारकर हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 3 हत्या आरोपियों बेटू चौधरी, अनवर और इसरार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार हत्या आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर और 2 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों ने पुरानी लड़ाई का हवाला देते हुए हत्या की घटना को अंजाम देना कबूल कर लिया है। हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन ने
एसपी सिटी से बात की। 25 फरवरी की रात में मोनू वर्मा नामक व्यक्ति जो रात्रि में अपने घर वापस आ रहे थे मोटरसाइकिल से, उन्हें उनके घर के पास ही कुछ बदमाशों के द्वारा घेरकर उन्हें गोली मार दी गई थी, जिनकी मृत्यु मौके पर हो गई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत था। इस घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई, जो क्षेत्राधिकारी नगर, एसओजी और थाना कोतवाली के द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए इसमें कार्य किया गया। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और इसमें 3 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम है बेटू चौधरी, इसरार और रानू। इन अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे और 2 कारतूस भी इसमें बरामद हुए हैं। इस घटना का जो मुख्य कारण है कि वर्ष 2016 से मोनू वर्मा और बेटू चौधरी के मध्य विभिन्न कारणों से विवाद चला आ रहा था और उनमें आपसी रंजिश भी थी। एक अभियुक्त इसरार, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके विरुद्ध मृतक मोनू वर्मा ने पिछले महीने ही एक एनसीआर उसके खिलाफ दर्ज की थी, जिसमें उसकी अरेस्टिंग भी हुई थी। तो इन सभी कारणों से इन सभी अभियुक्तों ने एक राय होकर मोनू वर्मा की हत्या कर दी थी। इसमें एक अभियुक्त है रानू, जिसका घर घटना स्थल के पास ही था, जहां पर घटना से पूर्व 1-2 घंटा पूर्व सारे अभियुक्त उसके घर पर ही थे। वहीं प्लानिंग हुई, उनके पास हथियार भी थे और वहीं पे इन्होंने जो है शराब भी पिया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था। कितने लोग हत्या में शामिल थे? काफी ताबड़तोड़ बोले। अब तक 3 अभियुक्तों की हमने गिरफ्तारी कर ली है और 3 अभियुक्त अभी भी जिनके नाम प्रकाश में आए हैं और इसमें से कुछ नामजद भी थे, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त भी अगर कोई अन्य अभियुक्त होते हैं तो उस संबंध में भी छानबीन चल रही है, विवेचना प्रचलित है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास के दौरे के दौरान दतिया में ईदगाह वाल्मीकि मोहल्ले में स्वच्छता सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नगर पालिका कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों का प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं मंच से संबोधित करते हुए दतिया के विकास एवं दतिया के लिए निरंतर कार्य करने के चलते दतिया कलेक्टर संजय कुमार की कार्यशैली की जमकर प्रशंसा की। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने भी मंच से बोलते हुए आने वाले समय में दतिया को 234 की जगह 34 स्थान पर लाना प्राथमिकता बताया। आखिर क्या कुछ कहा गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने, देखिए हमारी संवाददाता रजनी लटोरिया की एक खास रिपोर्ट में। आज हमने अपने स्वच्छता कर्मचारियों का सम्मान किया। सम्मान करने के पीछे भाव सिर्फ एक ही है कि आपके मन में भी ये आए कि आपका काम अब सब देख रहे हैं। ये दतिया आपका अपना दतिया है। इस दतिया में अपनेपन का भाव आप उतार देंगे तो दतिया निखर जाएगा। हमारी कोशिश मध्य प्रदेश में दतिया को नंबर 1 बनाने की है। हम 1.5 साल कांग्रेस की सरकार आ गई, उनने कुछ किया नहीं तो पिछड़ गए। सहभागिता लगेगी तो 234 से 34 नंबर तक आने का लक्ष्य रखा है और आप सभी का सहयोग रहा। खासतौर से इस बस्ती में जितने भी लोग हैं, ये रोज हमारे शहरों की सफाई करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आज हमने सारे अधिकारी कर्मचारियों को इनके सम्मान में उतारा सर। किला चौक से जिंगर फाटक तक हमने अधिकारी कर्मचारियों को, स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मान में, सरकारी अधिकारी कर्मचारी मैदान में इस आंदोलन